नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और बेहद खास शो है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक रणनीति, जो राजनीतिक रणनीति है, उसे समझने के लिए जरूरी है कि इस आधे घंटे को बेहद ही करीब से समझा जाए और जाना जाए। सियासत से जुड़ी खबरें होंगी जिनका विस्तार हम देंगे, तस्वीरें होंगी, बयान होंगे और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हैं, जो बयान वायरल है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर है। तभी तो बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी करने के बाद जेडीयू के नेता कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। पटना में पार्टी दफ्तर में जातीय गणना के बाद धन्यवाद समारोह के आयोजन में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। तो दावा यह किया गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की साजिश के चक्रव्यूह को तोड़कर कास्ट सर्वे का काम पूरा किया। अब पूरे देश में कास्ट सर्वे की मांग उठ रही है, जिससे गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जातीय गणना यानी कास्ट सर्वे का काम पूरी कर रिपोर्ट जारी करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन चुका है। सरकार की ओर से ये दावा किया जाता रहा है कि कास्ट सर्वे का मकसद सभी जातियों की संख्या के हिसाब से विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे सफल बताते हुए शुक्रवार को पटना के जेडीयू दफ्तर में धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। एक सुर में सभी ने दावा किया कि बीजेपी के अड़ंगा लगाने के बावजूद नीतीश ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ डाला और अब तो देश भर में कास्ट सेंसस की मांग उठ रही है। नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है कि एक आदमी इस देश में हुआ जो हिम्मत किया कि जनगणना करवा के और प्रकाशित करके लोगों के बीच में जाकर के दे दिया। 24 में जब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो पूरा देश में ये जातीय जनगणना करवाना है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बिहार के गरीबों के हित में योजनाएं भी बनेगी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग से भीम संसद रथ रवाना किया था। पार्टी का मकसद प्रदेश के सभी जिलों के दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताना है, गिनाना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी बिसात पर चाल जाति की चली जा रही है। जाति के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी हो रही है। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि जाति सर्वे वाली चाल का कितना फायदा वोट के तौर पर मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन प्रदेशों की सरकारें अभी से चुनावी दांव सोच समझकर चल रही हैं। तभी तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का जो मामला है, करीब 7 साल से अटका था, नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को उसे पास कर दिया और सरकार के फैसले से करीब 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आखिर क्या है सरकार का प्रमोशन वाला दांव, देखिए। वैसे तो राज्य सरकारों की कैबिनेट बैठक सामान्य सी बात है, पर शुक्रवार को बिहार सरकार के एक बड़े फैसले ने सभी को चौंका दिया। बिहार में करीब 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला पिछले 7 साल से अटका पड़ा था, पर नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ी खबर बनी वो था प्रमोशन में योग्य कर्मचारियों को प्रभार देने की मंजूरी। अब ये निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका ये भी उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर है तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। यानी मेरिट के आधार पर अब प्रमोशन मिलेगा। SC/ST कर्मचारियों को कोटे के अंदर कोटे का फायदा मिलेगा। बिहार के कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला 2016 से ही पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया।
जो जिस पद का प्रभारी होगा उसे उसी पद का वेतनमान मिलेगा। पुलिस, इंजीनियरिंग, पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। करीब 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा। और इस फैसले से लंबे अरसे से बात जो हो रहा है, जो सरकारी कर्मी हैं, जो अभी ड्यूटी पे तैनात हैं, जो सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, उनको फायदा मिलेगा। और इसके बाद जो रिटायर्ड पर्सन होंगे उन्हें भी बारी बारी से उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा। तो आज की एक बड़ी खबर नीतीश कैबिनेट से निकलकर सामने आई है। बिहार में राज्य कर्मियों को प्रमोशन से जुड़ा यह मामला काफी लंबे से जो अटका पड़ा था, आज आखिरकार उसने मूर्त रूप ले लिया। सरकार के इस फैसले के बाद उच्च पदों पर बैठने वाले प्रभारी कर्मी का वेतन भी उसी रैंक के हिसाब से तय होगा। इसके तहत SC/ST के 17% पद सुरक्षित रखकर प्रोन्नति दी जाएगी। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले त्योहारों के सीजन शुरू होने से पहले ही बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवरात्र के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहा है। इन सबके बीच सरकार के फैसले से शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। आखिर दुर्गा पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग पर सियासत क्यों हो रही है? कभी शिक्षकों की बहाली तो कभी वेतनमान को लेकर बिहार की सियासत गर्माती रही है, पर इस बार मामला टीचर ट्रेनिंग की टाइमिंग से जुड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला सुनाया है, जिसे बीजेपी की ओर से तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। इन्हें होश नहीं आया है। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर इनको सीख मिला। हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां काट ली थी। रक्षाबंधन के दिन इनके शिक्षक तो स्कूल आए इनके फरमान से, तुगलकी फरमान से, लेकिन बच्चे नहीं आए। तब इनको होश आया और सारे अपने फरमान को रद्द किया। गिरिराज सिंह के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के फैसले से शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में दुर्गा पूजा मां भगवती की आराधना में सरकारी छुट्टी 3 दिन, एक अतिरिक्त रविवार पड़ रहा है, वह भी छुट्टी। लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुट्टा कमंडल की सरकार, त्रिशूल की सरकार, और वहां दशहरे की छुट्टी 2 दिन और बिहार में 3 दिन। नवरात्रा की अवधि में अधिकांश शिक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फलहार पे रहते हैं, उपवास पे रहते हैं, और इस दौरान ये कहना कि आप जाकर के आवासीय प्रशिक्षण कीजिए, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षण को करवा लेंगे, अन्यथा अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा। जाहिर तौर पर विपक्ष के साथ ही यदि शिक्षकों में ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर आक्रोश है तो उसकी कुछ वजहें भी है। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बयान बवाली जिस पर मचा है सियासी घमासान। चुनावी मौसम है और नेताजी लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने भाषण से जनता को लुभा रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से स्थानीय बीजेपी नेता के बयान से बवाल मचा है। शैलेंद्र पटेल ने गोंडवाना के गद्दारों को जूते से पीटने की बात खुले मन से कही है और बयान बवाली में सुनिए मध्य प्रदेश के इस नेता का बयान। उन दलालों को भी जवाब देना होगा जो हमारे बीच में निकले हैं, जूता मारना होगा हमारे बीच में आएंगे तो जिनको भी गोंडवाना के नाम पे
जूतों से स्वागत करना है। उन गद्दारों का जूतों से स्वागत करता हूं और मैं सम्मान करता हूं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की कि आपका साथ गोंडवाना को मजबूत करने के लिए मिला। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची और जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सभी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया, वहीं अपने वतन पहुंचने पर यात्री प्लेन के अंदर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाते दिखे। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। सिखों के बीच अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा से सिखों के योगदान का ख्याल रखा, सिखों को सम्मान दिया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शाह के स्वागत की तस्वीरें वायरल हैं। सोडी मुखी दशमेश तरना दल उन्हां दे नाल बाबा रेशम सिंह जी ਚੱਕ ਪੱਖੀ नरेला और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जो अहमदाबाद में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के कई इलाकों से लोग मिट्टी लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उन्होंने मिट्टी भेंट की। ચા પાણી કરવા આવવાના છે। સવારનું ચા એ બોપલ વિસ્તારના રાષ્ટ્રભક્તિની। और आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबर। दुर्गा पूजा में टीचर ट्रेनिंग पर गरमाई बिहार की सियासत। गिरिराज ने बताया तुगलकी फरमान, शिक्षकों की सड़क पर उतरने की चेतावनी। गिरिराज सिंह के आरोप पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता धीरज कुमार का पलटवार। कहा यूपी में त्रिशूल वाली सरकार ने दुर्गा पूजा में दी है सिर्फ 2 दिन की छुट्टी, बिहार में दी गई है 3 दिन की छुट्टी। टीचर ट्रेनिंग पर सियासत को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया गंदी राजनीति। कहा बात बात पर हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। दशहरे से पहले नीतीश सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने सरकारी सेवकों को प्रमोशन देने पर लगाई मुहर। लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पटना के जेडीयू कार्यालय में जातीय गणना के बाद धन्यवाद समारोह। मंत्री संजय झा ने कहा जब INDIA जीतेगा पूरे देश में होगी जातीय गणना। जेडीयू के धन्यवाद समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। बीजेपी ने जातीय गणना रोकने की रची साजिश। नीतीश कुमार ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़कर करवाई जातीय गणना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। हिंदू पर्व में दी जा रही छुट्टियों की कटौती। बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। कहा चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकारी जनसंवाद कार्यक्रम में नहीं बुलाना लोकतंत्र का अपमान। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा बेवजह बयानबाजी कर राजनीतिक स्तर को नीचे गिरा रहे सम्राट। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आरजेडी के साथ गठबंधन से है नाराज। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा बीत चुकी है 4 समन की तारीख, अब बस सीएम और ईडी के अगले कदम पर नजर। सीएम पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गरमाई सियासत। जेएमएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला। बीजेपी की नसीहत, ईडी के समन का सम्मान करे सीएम। सीएम पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। कहा कोई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम सम्मान करते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। चाईबासा में आगामी चुनाव पर जेएमएम की बड़ी बैठक। मंत्री जोबा मांझी ने फिर से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनाने का किया दावा। दिल्ली में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यशोभूमि में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल।
दिल्ली में P20 सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा, आतंकियों ने हमारे संसद को निशाना बनाया था। अमेठी में सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले जीत के बाद दोबारा नहीं आए अमेठी, अब तेज रफ्तार में हो रहा विकास। अमेठी में 219 प्रधानाचार्यों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 6 साल में बदली शिक्षा विभाग की तस्वीर, पहले नकल का हब बन चुका था यूपी, अब नकल काल खत्म। यूपी विधान परिषद विधानसभा में नियुक्ति मामला, सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का राहुल प्रियंका का करारा प्रहार, बोले वोट के लिए कांग्रेस बोलती है झूठ, कंफ्यूज कर जनता को ठगने की नीति। दिल्ली में सीयूसी की बैठक में एमपी की 60 सीटों पर हुई चर्चा, नवरात्र में जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की जंग का आगाज, आज से नामांकन की दौड़, 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग। जयपुर में बीजेपी